मगर हमें गुड गवर्नेंस की जरूरत है, चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे, चाहे वो कोई हिंदू आगे करे, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, कोई इंसान का बच्चा है। समझते हैं अगर कोई आयद किया जाए हिंदू गवर्नमेंट में, कोई पॉलिटिक्स हमारी हिंदू आ जाए बन जाए, तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू आके हम पे मुसल्लत हो। लेकिन वो उनका दीन और है, हमारा मज़हब और है। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि हम किसी को इंटरफेयर करूंगा। अभी देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने क्यों मुसलमानों को? उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं। जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना जी, वो सारे हमारे इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम इस्लाम से हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम बैक फुट ले रहे हैं, डे बाई डे बैक जा रहे हैं। तो चाहिए मुसलमानों को। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। नेशन मूव पाकिस्तान के अंदर एक कट्टरपंथी इंटरव्यू दे रहा था, बगल में चाचा खड़े थे। कट्टरपंथी का कहना था कि कोई कितना भी अच्छा काम करने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान को तरक्की पर आगे ले जा सकता हो, लेकिन मैं उसको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग हड़ताल कर देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। बगल में जो चाचा खड़े थे उन्होंने ऐसा उसको धोया, जिसके बाद में उसके जो बोलने का तरीका था बिल्कुल बदल गया। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। ये हमारी जो कौम है ना, जो कल गुजर गया है ना, उसको याद नहीं रखती है। हमेशा माजी को याद रखना चाहिए। हम गुजरा गल भूल जाते हैं और आगे की तरफ भागते रहते हैं, अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं। देखिए, हमारे अब जितने भी ये यंग लड़के हैं, इनको हिस्ट्री का नहीं पता, कैसे पाकिस्तान बना, क्यों इन हालात में पाकिस्तान पहुंचा, किस तरह इंडिया तरक्की कर गया। इस चीज़ पे हम गौर नहीं कर रहे। हम सिर्फ गौर कर रहे हैं जी, वो आगे निकल गया, वो पीछे हो गया सियासतदान करके। भाई देखो, 15 साल से मोदी को फुल पावर दी गई है, उसके सियासतदानों ने उसको तंग नहीं किया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको तंग नहीं किया, तभी वो कामयाब हैं। हमारे तो एक आदत है, उसकी तो पहले टांगे खींचने शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, ये हुकूमत बन गई, चलो जैसी तैसी बन गई है। अब इसमें लड़ाई झगड़ा असेंबली में होगा, क्या फ़ायदा? नुकसान तो हमें होगा ना। हमारे झगड़े देख के कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? सारे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सब को पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ उसको। गुड गवर्नेंस की जरूरत है, वो मौलवी नहीं मानेंगे किसी सूरत में। मगर हमें गुड गवर्नेंस की जरूरत है, चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे, चाहे वो कोई हिंदू आगे करे, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई यहूदी है, कोई इंसान का बच्चा है। समझते हैं अगर कोई आयद किया जाए हिंदू गवर्नमेंट में, कोई पॉलिटिक्स हमारी हिंदू आ जाए बन जाए, तो क्या हम कबूल करेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हिंदू आके हम पे मुसल्लत हो। ठीक है, बेहतर तो हिंदुस्तान हुआ ना, जिसने एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया था, लेकिन बिना तफरके के, बिना किसी मुस्लिम और हिंदू के तफरके को छोड़। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो उनका दीन और है, हमारा मज़हब और है। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं था कि हम किसी को इंटरफेयर करूंगा। अभी देखें, मैं भी मुसलमान हूँ, मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं। तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने क्यों मुसलमानों को? उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं। वो इंसानियत के लिए उन्होंने बनाया था। अगर आज अगर हम इंसानियत को देखें ना, खाली मुसलमानों का ना देखें, तो इंसानियत की खातर अगर कोई हिंदू से हम जब जाके इलाज करा सकते हैं, जब हिंदू के साथ खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो हिंदू को सदर वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना सकते? इस्लाम भी बेसिकली इंसानियत का दर्स देता है ना। हम ये कहते हैं कि ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, बेशक ये मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, इनमें काम मुसलमानों वाले नहीं है। अगर मुसलमानों वाले काम करेंगे, जो जितने भी आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना जी, वो सारे हमारे इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम इस्लाम से हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम बैक फुट ले रहे हैं, डे बाई डे बैक जा रहे हैं। तो चाहिए मुसलमानों को, मेरा यही पैगाम है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, उनको भी चाहिए कि ना इस्लाम पे रह के अगर काम करेंगे, मुल्क भी आगे जाएगा, तरक्की भी होगी और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। मैं एक लास्ट बात करूंगा। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं, पर हम मानते नहीं है। हम अपनी बरादरी के अलावा दूसरे को वोट नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम राजपूत है ना, दूसरा है, हम उसको वोट नहीं देते। ये तो हिंदू से की बात कर रहे हैं, हमारा यही नहीं
निज़ाम ही ठीक हो रहा कि कोई भी आप हो मैं हो दुनिया में कोई भी शख्स जो आसरे पे चलता है अल्लाह के बाद तो वो फलाह ही होता है। कब तक आसरा, सारी उम्र ना माँ बच्चे के साथ खड़ी रहती है, ना कोई मुल्क खड़ा होता है, ना सारा दोस्त खड़ा होता है एक अल्लाह के सिवा। ठीक है, अब हमने पहले तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ठीक है, वो उनका जो भी मसलक है मगर वो अपने मसलक के साथ रियल हैं। हम अपने मसलक के हम ज़बानी सलाम दुआ करते हैं, ज़बानी कलमे पढ़ते हैं, हमें दीन का हमारा कोई वास्ता नहीं है। जितनी जंग हाँ हट गए, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने क्या जैसे भी करें, चोरी करें, चकारी करें, आज घर वालों को खुश कर दें। ठीक है, अब ये यंग यूथ है, मेरे समेत सबको चाहिए, खाली अपने आप को क्लियर ना करें। कम अज़ कम बाहर जा रही है ना, वो यंग यूथ किस हमें बड़े कहते हैं इधर कुछ नहीं पड़ा बाहर चले जाओ, किसी से दाड़े पैसे लेके बाहर चले जाओ, क्या करें। असल में ना मुल्क में ना मोटरसाइकिल है, एक हाथ मैं अकेला चलाता रहूँगा ना, मुझे पता होगा कोई चीज़ ख़राब हुई है मैंने की है। अब कोई ये भी यूज़ करे, ये भी यूज़ करे, फलाना भी करे, फिर वो कहता है इसने ख़राब किया, इसने ख़राब किया। इसलिए इंडिया है, मोदी अपने कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए, वही उधर ही एक ही है। इधर 2 दिनों में कोई और आ गया, हफ्ते में कोई और आ गया, महीने में कोई और आ गया। वो कहता है मुल्क ने इसने तबाह बर्बाद किया, कोई इसने किया, कोई इसने किया, इसी में लगे हुए हैं। इंडिया अपने आप को फड्डों से दूर रख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, अपनी बच्चों को तालीम दे रहा है, वो हर चीज़ में ना बेहतर जा रहा है। और हमारे यहाँ इंडियन को तस्लीम क्यों नहीं करते, हमारे दुश्मन हैं। अब इसराइल के लोग कितने साइंटिस्ट हैं, वो मार्क ज़करबर्ग ये देखें, हम बड़ी बातें करते हैं, फेसबुक उनकी, व्हाट्सएप, इंस्टा। मार्टिन कूपर जो स्मार्टफोन बनाने वाला खुद एक जूस था, थॉमस एडिसन। हम किस चीज़ में कहेंगे, हालांकि इस्लाम हमें चीज़ें कहता है कि हम इन्वेंट करें, हमारे इतने इन्वेंशन थी। हम किस चीज़ का बाइकआउट, हम तो सब सारी चीज़ को बाइकआउट कर दिया ना हमने, पेप्सी का सबका, सिर्फ हमें गन्ने का जूस मिलेगा। हर चीज़ बाहर से आ रही है, हम खुद क्यों नहीं बनाते। हमें IMF भी कहता है अपने मुल्क साथियों के वो साइन लेके दो, सऊदी अरब, ईरान के। हमने 19 बिलियन $US हमने चाइना का कर्जा देना है, ईरान का कर्जा देना है, सऊदी अरब का कर्जा देना है। हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ नहीं आ रही नई यूथ करेंगी क्या। और हमें ना तो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है कि हम कुछ करें, और बेईमान जितने बेईमान लोग हैं ना वो हाई लेवल पे। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं जब भारत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत को सेकुलर कंट्री होना चाहिए और पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री होना चाहिए। ये दोगलापन इनका यहीं से नज़र आ जाता है कि क्या सोच है इनके हिंदुओं के बारे में। पाकिस्तान का जो संविधान लिखा गया उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, या फिर आर्मी चीफ नहीं बन सकता है। तो ये सब इनके संविधान के अंदर पहले से लिखे हुए हैं, वही भाषा यहाँ पर ये बोल रहे थे। लेकिन जो चाचा थे उनका कहना था कि कोई भी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है तो उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हम सिर्फ धर्म और जाति के नाम के ऊपर खेलते रहते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हैं। लेकिन जितने भी लोग पाकिस्तान के हैं उसमें 99% इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि कोई हिंदू जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए या आर्मी चीफ बन जाए। यहाँ तक कि कोई हिंदू जो इनके घर के अंदर आता है उसको सेम गिलास के अंदर पानी नहीं देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर हिंदुओं के प्रति कितनी ज़्यादा नफरत होगी। और एक बात हमको ये समझ में नहीं आती है, पाकिस्तान के लोग ये क्यों बोलते रहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही है क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। ये कह देते हैं, इनके मुल्ला मौलवी कह देते हैं कि यूरोप जो तरक्की कर रहा है वो इस्लाम की वजह से तरक्की कर रहा है, जबकि वो इस्लाम को कुछ समझता नहीं है। कोई कह देता है चाइना जो तरक्की कर रहा है वो जो है इस्लाम की वजह से कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर इस्लाम को एक मेंटल इलनेस मानी जाती है, मतलब दिमागी बीमारी माना जाता है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कहीं का भी नाम ले लेते हैं, लेकिन खुद कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते रहते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।